27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नई नोटिफिकेशन के बाद मुद्दत दोबारा शुरू होगी। वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर तकर्रुर करेगी। वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांडर का तकर्रुर करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड की शराइत और कवायद जवाबित का तयन वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड की तकरीर, दोबारा तकरीर या तौसी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आर्मी एक्ट में रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस की मियाद और इनको हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की फराइज और जिम्मेदारियों का तयन करेगी। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट तरमीम बिल भी मंजूर कर लिया। इससे पहले वफाकी काबीना ने सर्विसेज एक्ट की मंजूरी दी थी। सत्ताईसवीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने आइनी तरमीम के बिल पर दस्तखत कर दिए। 27वीं आइनी तरमीम को दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में कहा, सबको मुबारक हो, तारीखी 27वीं तरमीम मंजूर हो गई। सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। आज कोई नया कानून नहीं लाया गया। 27वीं तरमीम में की गई कानून साजी से मुतालिक बिल पेश किए गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर। वजारत कानून ने जस्टिस अमीन की 3 साल के लिए तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बतौर चीफ जस्टिस आईनी अदालत तकर्री की मंजूरी दी। वह वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। हलफबरदारी आज जवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की जानिब से आज जस्टिस अमीनुद्दीन के एजाज में इशाया भी दिया जाएगा। इशाया आज चीफ जस्टिस हाउस में होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मदऊ किया गया है। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मंसूर ने इस्तीफे में लिखा, 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया। हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब है। नतीजे में इंसाफ ताकत के सामने विवश हो गया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तीफे में लिखा, जिस आइन की पासदारी का हलफ लिया था अब वो बाकी नहीं रहा। हलफ किसी फर्ज या इदारे से नहीं बल्कि आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। 27वीं तरमीम के मुमकिन असरात पर आईनी तशवीश जाहिर की थी। खदशात खामोशी और बेअमली के पर्दे में आज हकीकत को रूप धार चुके हैं। मुस्ताफी जजेस ने अपने इस्तीफे सदर पाकिस्तान को भेज दिए। आधी रात को 1 घंटे में 52 कानून पास करने वाले हमें ताना दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, असम्बली तोड़ने वाले हमें आईनी तरमीम और कानून साजी पर ताना दे रहे हैं। इखलाक बाख्ता लोग पाक दामनी पर लेक्चर दे रहे हैं। ये शेर उस वक्त याद ना आए जब इंसाफ का कत्लेआम हो रहा था। जजेस का एक टोला मिलकर सियासी मफादात का मुहाफिज बना हुआ था। ये आइन कानून के मुहाफिज के बजाय किसी के सियासी मफादात के मुहाफिज थे। ये सियासी पार्टी के वर्कर्स बने हुए थे। ये शेर लिखने से पहले अपना माजी याद कर लेते तो शायद कोई शर्म कोई हया आती। अभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी और 45 साल के बाद कहा कि भुट्टो साहब की फांसी गलत थी। अभी तो कारोबार करने का बहुत शौक था इनको, शरबत बहुत पीने का शौक था। वो शरबत पिलाने जा रहा हूं मैं कानूनी तौर पर कि ना दिन और रात का फर्क नजर नहीं आएगा। अब अकाउंटेबिलिटी होगी इन सब लोगों की। एहतसाब अब शुरू होगा। ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी, फिर 45 साल बाद कहा फांसी गलत थी। हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे। कारोबार करने और शरबत पीने का बहुत शौक था, अब हम इन्हें शरबत पिलाएंगे।
सेनेटर फैसल बाबरा का जजेस के मुस्ताफी होने पर रद्द-ए-अमल, कहा मार खाकर सीख लिया है कि सिस्टम में रहकर सिस्टम के खिलाफ लड़ना है। कानून बनाना हमारा काम है और हमने कानून बनाकर दिखाया है। आलू पर सोमोटो लिए जाते थे, रेप के केसेस पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती थी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद ने कहा इस्तीफे देकर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई जिसका फायदा नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का बहुत पहले इस्तीफा बनता था जो अभी दिया गया। सिस्टम के ना चलने की बुनियाद जस्टिस मंसूर अली शाह ही ने रखी थी। कुछ जजेस अपनी मर्जी का कानून चाहते हैं। Sixty-four members are in favor of the motion regarding passage of the bill. 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरामीम मंजूर की। तरामीम की हिमायत में 64, मुखालफत में 4 वोट आए। तहरीक इंसाफ और JUI के मुनहरिफ अरकान सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने भी तरामीम के हक में वोट दिया। PTI ने वोटिंग का बाइकआउट किया। ऑपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज, नामंजूर के नारे लगाए, बिल की कॉपियां फाड़ दी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कुछ सेनेटर्स ने पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया। पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने पर आर्टिकल 63 लागू होता है। कामरान मुर्तजा का कहना है अल्लाह करे ये वक्त आप सब पर आए और ये वक्त आएगा। पार्टी लीडर का पैगाम है जो कुछ आपने किया अच्छा नहीं लगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने जवाब दिया। सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। अगर आप समझते हैं कि वोट देना चाहिए तो आप वोट दे सकते हैं। हम जानते हैं इसकी कीमत भी अदा करना पड़ सकती है। आप वहां खड़े होके फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर रहे हैं कि हम आपको वापस ले आएंगे। देखें हम आपको सर आई एम सॉरी सर दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। उन्होंने यहाँ जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, मैंने रेफरेंस दिया कि किसने पहले भी कहा है, मगर ना उन्होंने मुझे कहा है ना आपकी पार्टी ने कोई लिख के रेफरेंस भेजा है। सेनेटर हुमायूं महमूद का चेयरमैन सेनेट पर फ्लोर क्रॉसिंग की हौसला अफजाई का इल्जाम। यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब दिया मुझे किसी का कोई इस्तीफा नहीं मिला। ज़बानी इस्तीफे देने से कोई मुस्ताफी नहीं होता। इस तरह जज्बात में लोग बात करते रहते हैं। पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकती है। फैसल बाबरा ने कहा सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान मेरे घर पर थे, साथ नाश्ता किया। हमारी मर्जी, जब चाहें किसी से इस्तीफा लें, जब चाहें मंजूर करें। Terrorism remains a grave threat to global peace and stability. With its valiant armed forces and resilient people, Pakistan stands united. My most cordial invitation to His Majesty King Charles III and Her Majesty the Queen to visit Pakistan at their earliest convenience. दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह फौज और कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी हाई कमीशन में किंग चार्ल्स की बर्थ पार्टी से खिताब। कहा बरतानवी ताउन से तालीम, सेहत, हुनरमंदी के तारीखी मंसूबे मुकम्मल किए गए। वज़ीर-ए-आज़म की शाह चार्ल्स सोम और मलका को दौरे पाकिस्तान की दावत। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मैरिट ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान जारी ताउन 2 ट्रिलियन रुपए तक पहुँच चुका है। रवा बरस दोनों मुल्कों में बराह रास्त परवाजें बहाल हुई। शाह चार्ल्स की माहौलियाती काविशें दोनों मुल्कों को मजीद करीब लाएंगे। अफगानिस्तान को पूरा हक हासिल है कि वो जहां से भी ट्रेड करना, जिस तरीके से भी करना चाहे वो करें। आने वाले दिनों में आपको इंडिया एक सॉर्ट ऑफ एयर ब्रिज बनाता हुआ नजर आएगा टू डिलीवर मेडिसिन और जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स होंगी उनकी कंज्यूमर आइटम्स में उसकी। और वो इंडिया ऐसा क्यों करेगा, सबको समझ है। दहशतगर्दी आउट, फ्रेंडशिप नॉट आउट।
ट्रेड बंद होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान अफगानिस्तान का होगा, हमारा नहीं। ट्रेड के लिए भारत अफगानिस्तान के लिए मुख्तलिफ रूट्स खोलेगा। सबको मालूम है भारत अफगानिस्तान के लिए रूट्स क्यों खोलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू का अफगान हुकाम से कई मरतबा कह चुके ट्रांजिट ट्रेड डबल करें मगर लीगल चैनल इस्तेमाल करें। अफगानिस्तान जिस तरह ट्रांजिट ट्रेड हमारे साथ कर रहा है किसी और के साथ नहीं करता। हमने अफगान अवाम की नकल हरकत पर पाबंदी लगाई है, इस पर खड़े होना चाहिए। ट्रेड की बंदी से आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में बड़े मसाइल होंगे। दहशतगर्दी आउट, फ्रेंडशिप नॉट आउट। पाकिस्तान में क्रिकेट रोकने की घिनौनी साजिश नाकाम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी श्रीलंकन टीम को मनाने में कामयाब। श्रीलंकन खिलाड़ियों का पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर इजहार एतमाद, कोई खिलाड़ी वापस नहीं जाएगा। मोहसिन नकवी ने बताया खुद धमाके के बाद श्रीलंकन टीम ने वापस जाने का फैसला किया। फील्ड मार्शल ने खुद श्रीलंकन वजीर दिफा से बात की, सिक्योरिटी से मुतालिक मुकम्मल यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन हुकूमत, बोर्ड और खिलाड़ियों ने बड़ी बहादुरी से रुकने का फैसला किया। सेनेट ने शुक्रिया श्रीलंका की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज और तीसरा इतवार को होगा। जिम्बाब्वे की टीम भी ट्राई सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। छह मुल्की सीरीज का पहला मैच 18, फाइनल 29 नवंबर को होगा। तमाम मैच रावलपिंडी में होंगे। हाथों में गुलदस्ते, चेहरों पर मुस्कुराहटें और लबों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। प्रैक्टिस के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम आमद पर श्रीलंकन टीम का बारात जैसे इस्तकबाल। बच्चों ने पत्तियां निछावर और मेहमान खिलाड़ियों को गुलदस्ते पेश किए। 7 तस्वीरें भी बनवाई। बच्चों का कहना है श्रीलंकन टीम के फैसले ने दहशतगर्दी को क्लीन बोल्ड कर दिया। पाक श्रीलंका दोस्ती हमेशा कायम और दायम रहेगी। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम आए। श्रीलंकन टीम के कोच जयसूर्या और खिलाड़ियों के साथ गर्मजोशी से मुलाकात की। फर्दन मेहमान खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। कहा आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। पूरा पाकिस्तान हमेशा आपकी मोहब्बत और खुलूस का मकरूज रहेगा। श्रीलंकन हाई कमिश्नर और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी मोहसिन नकवी के हमरा थे। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। That Pakistan is a cricket-loving country, so is Sri Lanka. We also will not forget how Pakistan stood by Sri Lanka during the war. They were part of a combined team in 1996. Some of the players combined and came to Sri Lanka when countries such as Australia and the West Indies boycotted. It's about supporting a friendly nation. The bond will only get stronger. श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत ने जबरदस्त फैसला किया। फैसले से क्रिकेट को बहुत फायदा हुआ। कराची के कभी नहीं भूल सकते मुश्किल वक्त में पाकिस्तान श्रीलंका के साथ खड़ा रहा। श्रीलंकन कमेंटेटर रुशान अभिसिंघे की AY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में कहा पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मुश्किल हालात में श्रीलंका में मैच खेले। साबिक क्रिकेटर आमिर सुहेल ने कहा श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती को निभाया। चेयरमैन पीसीबी और श्रीलंकन बोर्ड ने क्रिकेट को साने से बचाया। बासित अली बोले प्रोपेगेंडा करने वालों को चाहिए पहले अपने घर को देखें। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भी श्रीलंकन बोर्ड और प्लेयर्स से इज़हार तशक्कुर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की, श्रीलंकन गवर्नमेंट की कि इन्होंने ये फैसला किया, क्योंकि 8 प्लेयर्स में से एक प्लेयर अगर चला जाता पाकिस्तान छोड़ के, हम लोग की जो क्रिकेट हम वापस लाए हैं पाकिस्तान बहुत अरसे बाद, तो वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता। और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जो बार बार कोशिश कर रहा है कि क्रिकेट पाकिस्तान से खत्म ही हो जाए, वो जीत जाते। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत ने जबरदस्त फैसला किया। फैसले से क्रिकेट को बहुत फायदा हुआ। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल ने कहा हमारा पड़ोसी मुल्क बार बार कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो जाए। हम बहुत मेहनत के बाद क्रिकेट को वापस पाकिस्तान में लेकर आए। इस वक्त टीम खरीदी थी जब पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल नहीं थी। गैर मुल्की खिलाड़ियों का जितना हम ख्याल रखते हैं शायद ही कोई रखता हो। हमें पाक फौज और हुकूमत पर पूरा भरोसा है कि भरपूर सिक्योरिटी दी जा रही है। आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पेशावर, कराची की गलियों में सुकून से घूम रहे हैं।
बाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके जो मेन कल्प्रिट्स हैं हम उन तक पहुंच चुके हैं। जो सुसाइड बॉम्बर जिसने कचहरी के ऊपर ये ब्लास्ट किया उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जो वाना में कैडेट कॉलेज पे जो अटैक हुआ उसके सुसाइड बॉम्बर भी अफगानिस्तान से हैं। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के असल मुजरमान तक पहुंच गए। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वाना कैडेट कॉलेज में मुलव्विस दहशतगर्दों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेनेट इजलास में बताया, अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों की पुष्पनाही कर रही है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी नाकाबिले बर्दाश्त है। सिक्योरिटी ज़रा का कहना है हमलावर की शनाख्त हो गई। बाजोड़ से ताल्लुक रखने वाला सहूलतकार धर लिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से 5 मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। किस सहूलतकार ने हमलावर की क्या मदद की, इसका तयन किया जा रहा है। ज़ेर हिरासत अफराद से अलग अलग मकामात पर तफ्तीश की जा रही है। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला अफगानिस्तान से कंट्रोल हुआ। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में खारजी जाहिद ने की। हमले की हतमी मंजूरी खारजी नूरवली महसूद ने दी। वज़ारत इत्तलात का कहना है हमले में शामिल तमाम अफगान थे। तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद खारजी नूरवली से मिलते हैं। हमले के लिए साजो सामान अमरीकी साख्ता था। नूरवली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की गई। अफगान तालिबान फितना ख्वारिज पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल न करने के लिए दबाव डालते हैं। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद रॉ के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था। हमले में हलाक अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त से अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी वाज़ेह है। एआव न्यूज़ की टीम कैडेट कॉलेज वाना पहुंच गई। दहशतगर्दों ने 2 रोज पहले कैडेट कॉलेज वाना पर हमला किया था। पाक फौज के जवान दहशतगर्दों और कैडेट्स के दरमियान दीवार बने रहे। पाक फौज के जवानों ने कई घंटे की लड़ाई के बाद खुदकुश हमलावर के अलावा 4 ख्वारिज को जहनुम हासिल किया। 525 तलबा समेत 650 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू किया गया। पाक फौज के 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। इस्लामाबाद में कौन और कितने लोग रहते हैं, किसके अपने घर और किसके किराए के हैं, बड़े कितने हैं और बच्चे कितने हैं, अब सब कुछ पूछा जाएगा। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद में सिक्योर नेबरहुड के नाम से नया सर्वे शुरू कराने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत तलत चौधरी कहते हैं अब इस्लामाबाद को सेफ सिटी से स्मार्ट सिटी की तरफ ले जा रहे हैं। कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल ई टैग के बगैर शहर में दाखिल नहीं हो सकती। DGISPR का नॉर्थ जस्टिस एडमेरी बेकन हाउस और रूट्स स्कूल सिस्टम के तलबा और साथिसा के साथ खुसूसी निशिस्त। अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल अमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू। प्रिंसिपल मैरी स्कूल ने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया। तलबा ने कहा DGISPR ने हमें हक़ाइक़ को दुरुस्त नुक्ता नज़र से देखने की तलकीन की। पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम ने मिलकर भारत के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद कायम किया। असातिज़ा ने कहा आज हमने सीखा असली दुश्मन के तकब्बुर का मुकाबला कैसे किया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ब्राज़ीलियन में ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के DG की मुलाकात। माहौलियाती तब्दीलियों के खतरात से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ के DG ने पंजाब हुकूमत के माहौलियाती बेहतरी के इक़दाम को सराहा। मरियम नवाज ने कहा माहौलियाती बेहतरी का विजन आगे बढ़ाना हमारे लिए अहम। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी से हिलाल अहमद पाकिस्तान सिंध के चेयरमैन रिहान हाशमी की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा इंसानियत की खिदमत एक अजीम मिशन है। हिलाल अहमद की खिदमत लायक़ तहसीन है। सूबे के दूर दराज इलाकों में रेड क्रिसेंट के इमदादी इक़दामात आवाम के लिए उम्मीद की किरण। रिहान हाशमी ने गवर्नर सिंध के फलाही इक़दामात और मुस्तहिक़ीन के लिए जारी इमदादी प्रोग्राम्स को सराहा। जमहूरियत की दावेदार पार्टी ने हमेशा आमरीत का साथ दिया। MKMP कभी मजबूरी में वोट देती है, कभी पूर्ण आने पर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उरमान कहते हैं पाकिस्तान का अदालती निज़ाम गल सड़ चुका है। जिस दिन अदालतें आज़ाद हुई तमाम तरमीम खत्म हो जाएंगी।
फलस्तीन के हामी बरतानवी सहाफ़ी और मुबस्सिर सामी हमदी लंदन पहुंच गए। हीथ्रो एयरपोर्ट पर अली खान और दीगर अफराद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सामी को इसराइल पर तनकीद के जुर्म में अमेरिकी इमिग्रेशन हुकाम ने 26 अक्टूबर को सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था। ट्रंप इंतजामिया ने सामी का वीज़ा मंसूख कर दिया था। उन पर दहशतगर्दी की हिमायत का इल्ज़ाम लगाकर कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया गया था।